हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन और कल्चर ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया या कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को या माइक्रोब्स के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं उनके ग्रोथ पे। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो अगर एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो जब तक आप राइट टाइप का इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको नहीं प्रोवाइड करवाओगे वो नहीं ग्रो कर पाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आपको ग्रो करवाना है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाने के लिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो जिस टेम्परेचर में ग्रो करता है नॉर्मली नेचुरली, या फिर जिस पीएच पे वो ग्रो करता है, जितनी मॉइस्चर उसको चाहिए, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको उतना ही मॉइस्चर, उतना ही पीएच, ह्यूमिडिटी सब आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तब जाके आर्टिफिशियल कंडीशन में भी या लेबोरेटरी कंडीशन में वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। ओके। और अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अपन बात करें, यहाँ पे हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कई तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले आप लिखो टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर। उसके आगे आप टेम्परेचर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, मॉइस्चर लिख सकते हो, आप वाटर के बारे में लिख सकते हो, प्रेशर लिख सकते हो, सॉइल कंसंट्रेशन लिख सकते हो। अगर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पल रहा है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ा या कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तब भी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो प्रभावित होता है या अफेक्टेड होता है। ओके। सो ये तो कुछ बेसिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो हम आर्टिफिशियल कंडीशन में निर्धारित करते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इतना हम टेम्परेचर देंगे तब ये ग्रो करेगा। उस टेम्परेचर के साथ साथ कितना प्रेशर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में, पीएच भी आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो इन सब के बारे में ध्यान रखना पड़ता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करवाने के लिए। आगे हम देखते हैं इसी में आगे अगर कुछ पॉइंट डिस्कस करें तो अपन टेम्परेचर की जब बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के आधार पे बैक्टीरिया को 3 पार्ट में आप क्लासीफाई कर सकते हो। एक वैसे बैक्टीरिया जो कि कम टेम्परेचर पे जीवित रहते हैं, फिर मीडियम टेम्परेचर वाले या फिर आप बोलो रूम टेम्परेचर पे रहने वाले, और फिर जो हार्श कंडीशन में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और उनको ज़िंदा रहने के लिए हाई टेम्परेचर ही चाहिए। ओके। सो पहला जो है वो है आपके साइक्रोनेफ्रिक या साइक्रोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया अगर हम टेम्परेचर के आधार पर बात कर रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर के आधार पर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, on the basis of temperature, टेम्परेचर के आधार पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होता है साइक्रोफिलिक। दूसरे पे आपके आते हैं वो बैक्टीरिया जो रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, मेसोफिलिक। और फाइनली जो हार्श कंडीशन हाई टेम्परेचर पे रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो हैं थर्मोफिलिक। इन तीनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो इस तरह से है कि ये जो बैक्टीरिया है मैक्स टू मैक्स 20 डिग्री सेल्सियस इतने पे सर्वाइव करेंगे। जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इस पे सर्वाइव करेंगे, नहीं तो उससे कम टेम्परेचर पे, इससे ज़्यादा 0 to 20 डिग्री सेल्सियस जनरली होता है। उसके आगे अपन बात करें तो यहाँ पे आता है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। मेसोफिलिक बैक्टीरिया जनरली 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे बैक्टीरिया
जीवित रहते हैं और मैक्सिमम बैक्टीरिया रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। और थर्ड अपने आता है जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, अप टू ये 65 डिग्री सेल्सियस तक भी जीवित रह सकते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस का भी अगर आप एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्रिएट करो तो ये जीवित रह जाएंगे, ये इनकी मतलब डेथ नहीं होगी। ओके, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले हैं थर्मोफिलिक, ये रूम टेम्परेचर पे, और ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे रहने वाले बैक्टीरियाज़ हैं। ये 3 टाइप के बैक्टीरियाज जो टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है। ये लो टेम्परेचर वाले 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 40 एंड अबव 40 और मैक्स टू मैक्स 65 डिग्री सेल्सियस पे ये जा सकते हैं, या 80 डिग्री सेल्सियस तक भी ये जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्श टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं। ओके, उसके आगे हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इसके आगे अपन देखें कि ये जो थर्ड टाइप के बैक्टीरियाज आपको मिले जो थर्मोफिलिक हैं, एक्सट्रीम हाई कंडीशन का जो बैक्टीरिया है, वो जनरली वैसे ही जगहों पे मिलेंगे जहाँ टेम्परेचर नेचुरली बहुत हाई रहे। अब 80 डिग्री टेम्परेचर पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे कोई इंसान तो वहाँ मौजूद होगा नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 80 डिग्री टेम्परेचर का जो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो झेल पाए, तो वैसा कोई इंसान तो वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो वैसी जगह होती है जो कि वॉल्केनोज होते हैं, वहाँ पे जो वैसी जगह होती है, हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, वैसी जगहों पे ऐसे जो बैक्टीरियाज है वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हो जैसे कि वो स्पोर के फॉर्म में वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, एक्चुअल फॉर्म में नहीं पर एक स्पोर फॉर्म में वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में। एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल। इन हार्श कंडीशन जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं उसमें आप थर्मस एक्वेटिकस का एग्जांपल लिख सकते हो। आगे अपन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर अपन बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखा जाए तो 6000 पाउंड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 6000 एलबीएस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बैक्टीरिया झेल सकते हैं। कितने टाइम तक? अब प्रेशर झेलने का एक टाइम होता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर जो है वो किस तरह से आप देखोगे, एक टाइम इसलिए क्योंकि एक बैक्टीरिया है उसने 6000 एलबीएस का प्रेशर झेल रखा है, बट उसका एक फिक्स टाइम रहेगा 14 आवर्स के आसपास, 13 to 14 to 15 आवर्स रफली, इतने टाइम तक इस प्रेशर को वो झेल पाएगा, देन उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। अब प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है वही है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर जाता है। 6000 एलबीएस का ऑस्मोटिक प्रेशर झेल जाता है एंड उसके बाद अप्रॉक्स 14 to 15 आवर्स के बाद जब ये प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा, देन उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। उसके आगे अपन देखें कि जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं वो एक्चुअली करते क्या है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाती है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज या फिर आप बोलो सीजेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सेलुलर एक्टिविटीज, डीएक्टिवेट्स या डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक या सेलुलर एक्टिविटीज। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती हैं, पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि पीएच भी एक बहुत अहम फैक्टर है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। पीएच फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इनटू एन नेचुरल और एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। अब पीएच की अगर बात करें तो पीएच तो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या अल्कलाइन हो या न्यूट्रल पीएच हो, तीनों पीएच पे बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। तो बैक्टीरिया बेसिकली अब कौन से पीएच पे यहाँ पे मिल रहा है उस बारे में, उस चीज़ को लेकर भी बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं वो एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज हैं। जो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रहते हैं, न्यूट्रल इन्वायरमेंट मतलब 5.5 या 5 से लेकर
7.5 या 8 तक का जो होता है इन्वायरमेंट, वो एक तरह से न्यूट्रल इन्वायरमेंट हो। आपको सबको पता होगा कि पीएच मीटर पे 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच माना गया है। उसके नीचे जितने भी होंगे 1 से 6 वो एसिडिक, उसके ऊपर जितने भी होंगे वो होंगे बेसिक, ठीक है, या फिर एल्कलाइन बोल सकते हो। तो यहाँ पे पीएच जो है वो बेसिक होंगे और एसिडिक होंगे और बीच में न्यूट्रल आ जाएंगे। तो न्यूट्रल सिर्फ 7 को नहीं ले रहे हैं हम, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। 6 to 8 ले लो या 5.5 to 8.5 जनरल एक कैटेगराइजेशन होता है न्यूट्रल पीएच का। तो पीएच के आधार पे एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स और एल्कोफाइल्स के आधार पे एल्कलोफाइल्स, ये 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एसिडोफाइल्स कौन से होते हैं? एसिडोफाइल्स। अब एसिड आ गया नाम पे तो जाहिर सी बात है सबसे लो पीएच वाले यही होंगे। सबसे लो पीएच वाले 1 से लेकर 5.5 तक का इनका पीएच जाएगा। 1 से लेकर 5.5 तक का इनका पीएच जाएगा। सेकंड अपन बात करते हैं न्यूट्रोफाइल्स की। न्यूट्रोफाइल्स जो हैं वो 5.5 से लेकर 8.5 तक का पीएच हैंडल करेंगे। 5.5 से लेकर 8.5 तक के पीएच पे ये ग्रो करेंगे। और लास्ट अपन देखें एल्केलोफाइल्स। एल्केलोफाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 8.5 से 11.5 का पीएच पे ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो कर पाएंगे। तो पीएच के आधार पे इन 3 भाग में डिवाइड किया गया, एसिडोफाइल, न्यूट्रोफाइल और एल्केलोफाइल्स के, ठीक है। ये 3 पीएच पे डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसे ही अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिन पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है डिपेंड होता है। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है। प्रोवाइड कराना पड़ता है मतलब कि हम जो मीडिया बनाएंगे। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरियल कल्चर पे, बेसिक बात अपन करते हैं कल्चर पे। अब आओ थोड़े टेक्निकल तरीके से, ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज़। प्रैक्टिकल पार्ट पे अगर अपन बात करें तो अब जो बैक्टीरियल कल्चर हम बनाते हैं उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हमने मीडिया बनाया है वो मीडिया की एक्चुअल पीएच है कितनी। अगर उस मीडिया की एक्चुअल पीएच जो बैक्टीरिया आपको चाहिए उसके पीएच से मैच करती है, आपको कुछ ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपको पीएच मिल रहा है, टेम्परेचर वो आप इंक्यूबेटर से देख लोगे, इंक्यूबेटर से आप एडजस्ट कर लोगे, प्रेशर वो भी आप एडजस्ट कर लोगे। तो इन चीज़ों को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं तब बैक्टीरिया का ग्रोथ पॉसिबल होता है। नॉर्मली हम जब इकोलाई को या ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, हमें सिंपली कोई न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाना होता है या न्यूट्रिएंट अगार बनाना होता है, उसमें हम कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एनवायरनमेंट से जो भी बैक्टीरियल आपको बैक्टीरिया, क्योंकि आप कल्चर नहीं ले रहे हो तो एनवायरनमेंट से कोई भी सैंपल लेके डाल दो, क्योंकि हर चीज़ में बैक्टीरिया, और सैंपल डाल दोगे 24 आवर्स के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको देखोगे तो आपको बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज दिख जाएंगी। आप माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब चूँकि इतने कंडीशंस हैं और हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ और उनके कल्चर के बारे में, तो जब कल्चर की बात आ रही है तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं इनके ग्रो होने के, वही रिसोर्सेज आपको लेबोरेटरी में देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमें इन बैक्टीरिया को प्योर फॉर्म में ग्रो करवाना है और फिर जाके उन पे स्टडी करनी है या फिर इन बैक्टीरियाज़ पे रिसर्च करनी है किसी भी टाइप की, उनकी स्टडी करनी है, जो भी करना हो उसके लिए हम इनको ग्रो करवाते हैं, या फिर मेडिसिनल पर्पस पे या अलग अलग टाइप के पर्पसेस होते हैं जिनके कारण हम इनको ग्रो करवाते हैं। अब जब आप प्योर इन्वायरमेंट दोगे, मतलब किसी भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं दोगे इनके एनवायरनमेंट में, किसी भी टाइप की कोई गंदगी नहीं आएगी, कोई भी आउटर सोर्स इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगी, उनका जो डिवीज़न है वो बहुत जल्दी होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को और इनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, टेम्परेचर अगर मान लो, अगर कोई आपको न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया आपको ग्रो करवाना है, एक न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया ग्रो करवाना है, आपने वहाँ पे पीएच जो है वो 3 का दे दिया, तो कभी भी ग्रो हो पाएगा? ऑब्वियस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 5.5 से 8.5 के पीएच पे ही सर्वाइव कर सकता है। अगर उससे नीचे का या उससे ज़्यादा पीएच दोगे तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो हमें देखना है कि उस बैक्टीरिया को पर्टिकुलर कौन से कंडीशंस चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, और जब लेबोरेटरी कंडीशन में वो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, चूँकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है इसलिए वो ग्रोथ भी जो है बहुत रैपिडली होती है, बहुत फास्ट होती है,
ठीक है। तो ये था आपका बैक्टीरियल ग्रोथ, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इसके आगे अब हम कल्चर मीडिया को डिस्कस करेंगे, इस कल्चर मीडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज का वीडियो यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।